नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। बड़ा ही गर्व का विषय है कि हमारे दिल्ली के हरदिल नदी कैबिनेट मंत्री श्री प्रवेश चौधरी थे और हमारे मुख्य अतिथि का थोड़ा बिजी आए हैं, उनको भी अनुरोध करता हूँ हमारे मेंबर यहाँ आने वाले हैं। आगे भी आपने और आपके साथ जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, मैं स्वयं भी हूँ, उन मांगों को भी आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आपने जाना है, मैं ज़्यादा समय आपको नहीं दूंगा। जैसे आपने ये मांगे हमारी पूरी की है, ऐसे आप जानते हैं और आप चिंतित भी हैं, ऐसा नहीं कि आप चिंतित नहीं हैं। ये जो हमारी अहम मांग है और ये मोदी जी का सपना भी है, विकसित भारत, विकसित दिल्ली और विकसित नई दिल्ली और विकसित कर्मचारी, विकसित क्षेत्र का व्यक्ति, जिसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और उन कामों को आप जिस तरीके से अपने कर कमलों द्वारा उनको आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसका भी मैं बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है, देखिए प्रधानमंत्री जी का निवास, अमित शाह जी का निवास आपसे दूर नहीं है। आप जब मर्जी उनके पास जाके, कुछ पॉलिसी वाला मैटर है, लेकिन आपके लिए वो आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये हमारा सबका मानना है। आपको हमारे प्रधानमंत्री को प्यार करते हैं, आपको हमारे अमित शाह जी को प्यार करते हैं। ये जो हमारा डेथ केस का जो मसला है, जिसके कारण हमारी 18 साल की बच्चियां 4 बच्चों को लेके हम आपके पास, हमारे पास आती हैं और उनका रोजी रोटी का एक तो आदमी चला जाता है, उसका ऊपर से उसका साधन चला जाता है, लेकिन आगे मतलब साधन चला जाता है, उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो तड़प नहीं चाहिए, क्योंकि एक कर्मचारी अपनी संविधान करके रोक दिया तो हमारी दिल्ली वाले को ज्यादा करके अपनी क्षेत्र के लोगों के लिए। और हमने चुनाव में ये कहा था कि आपके सारे काम हमको करने हैं, और मैं आज फिर से चुनाव जीतने के बाद ये कह रहा हूं कि आपके सारे काम हम करेंगे। अभी तक हमारी 3 मीटिंग हुई है एनडीएमसी काउंसिल की मेरे जीतने के बाद, और अभी हमने तय किया है कि हर महीने के आखिरी बुधवार को हम लोग बैठेंगे। कल भी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तो जो आपकी समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं को एक एक करके उसको ठीक करेंगे, चाहे वो टीएमआर से आरएमएल की बात हो, मेस्ट्रोल की बात हो, डेथ केस की बात हो, चाहे जो कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे लोग हैं उनको पक्का करने की बात हो। और ये हमने करके दिखाया भी है कि आपको याद होगा 2.5-3 साल पहले गृह मंत्री जी ने 4400 जो हमारे भाई बहन कॉन्ट्रैक्ट पे थे सभी को पक्का करने का काम किया था। तो ये आप सभी लोग एक आपको 60 साल तक का एक आपको गारंटी हो गया कि अब कोई भी आदमी को निकाला नहीं जाएगा। पिछले भी पीछे जो हमारी काउंसिल की मीटिंग थी उसमें हमने तय किया कि जो डेथ केस है और जिनको अभी नौकरी मिल गई है
वो उन्हीं मकानों में रह रहे हैं और 2 साल तक तो फ्री में रह सकते हैं, उसके बाद में पेनल्टी लगाते हैं। तो कई लोगों की लाखों रुपए की पेनल्टी थी, एक की तो 24 लाख रुपए की पेनल्टी थी। तो वो सारी की सारी पेनल्टी जीरो कर दी हमने पिछले साल की। अब एक एक करके सारे काम होंगे, इस बात की आप बिल्कुल चिंता मत करो। क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ रहा था, वाल्मीकि बस्ती में गया तो मैंने देखा एक ही घर में मुझे वहां का कार्यकर्ता है पवन, वो मुझको लेकर गया। हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष नई दिल्ली नगर पालिका परिषद श्री केशव मंडल जी का हमारे बीच में स्वागत करेंगे। इसके बाद श्रीमती सरिता तोमर सदस्य नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का अभी बारीकी स्वागत करेंगे। के साथ मैं नॉलेज एक्शन कमेटी के श्री रविंद्रनाथ भारती जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। श्री रविंद्रनाथ भारती जी। जितेंद्र जैसा आप सब जानते हैं कि 12 तारीख की काउंसिल की बैठक में हमारे चेयरमैन साहब ने बहन बांसुरी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ और केशव जी को बहुत बधाई देती हूँ, इस काउंसिल को बहुत बधाई देती हूँ। पहली बार मेरे अनुभव में एक ऐसी काउंसिल है जो कि कुलजीत भैया आपके मार्गदर्शन में, केशव जी की अध्यक्षता में और परवेज भाई साहब के प्रिजाइडिंग ऑफिसर की भूमिका में एक परिवार की तरह काम करती है, आपस में किसी भी प्रकार का द्वेष या विरोध नहीं रखती। मित्रों, ये आपकी काउंसिल जो आपके लिए बनाई है, जो आपके हितों के लिए डटी है और इसी का परिणाम है कि श्रीकांत जी और जितेंद्र भैया दोनों पेशेंट केयर अलाउंस के लिए बात कर मेरे पास आए थे। मुझे इतनी खुशी है कि आपके अध्यक्ष पेशेंट केयर अलाउंस अब मुहैया हो जाएगा। ना केवल डॉक्टर्स लेकिन 140 से ज्यादा जो पैरा मेडिकल स्टाफ है, कुक से लेके और कंपाउंडर तक एक को पेशेंट केयर अलाउंस मिलेगा। मुझे अभी तक याद है जितेंद्र भैया आके बोल के भैया दीदी ये तो करवा दिया लेकिन मलेरिया वाले छूट गए। तुरंत हम लोग केशव जी के द्वारे दौड़े, हमने भैया क्यों भाई मलेरिया वाले क्यों छूट गए? केशव जी बोले रुकिए रुकिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने कल कुलजीत भैया के कान कतरे। कुलजीत भैया तो वैसे भी अगर ठान ले तो हमारे किसी भी एफर्ट में चार्ज लगा के पंप लगा देते हैं। मुझे इतनी खुशी है, कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। पूरी काउंसिल चेयरमैन का एक मत था, मलेरिया वालों को भी पेशेंट केयर अलाउंस।
एक दिन अचानक मुझे फोन आया, अनुराधा दीदी हमारी बहुत पुरानी कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष भी रही है 3 मूर्ति मंडल की, उन्होंने बोला दीदी ये देखो 16 लाख रुपए का मेरे को भेज दिया गया है क्वार्टर का एक नोटिस देकर। मैंने कहा ये कैसे होगा? हम लोगों ने फिर से ये बात काउंसिल में उठाई, तो उसके बाद काउंसिल ने एक मत होकर केशव जी के साथ हमने ये तय करा कि ऐसा है भाई, जिसका कोई एविक्शन नोटिस हो गया है वो वापस लीजिए, जिसका एविक्शन ऑर्डर हो गया है वो वापस लीजिए, 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। मैं छोटी बहन हूँ तो अनिल वाल्मीकि जी की पोल तो मैं खोल के जाऊंगी। अनिल वाल्मीकि जी हर काउंसिल में आपका दर्द जरूर उठाते हैं, उस दर्द का गूंज, उस दर्द की गूंज हम सब की आवाजों में एकजुट होकर आपको मिलेगी। लेकिन अनिल भैया यहाँ खड़े हो गए तेरा मेरा कैसे कर रहे हो भाई? अब तुम इस तरफ आ गए, तुम पॉलिसी मेकिंग वालों में से तुम हमारी तरफ हो। तो जब ये कहते हैं ना कि भाई सुजीत भाई, परवेश भाई, केशव जी, सरिता जी, दिनेश प्रताप जी, बांसुरी जी एचएम और पीएम के घर से दूर नहीं, तो इतना बता दूं एचएम और ईएम की कृपा से ही इनकी नियुक्ति भी हुई है। इनकी मीठी मीठी बात में बताना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जितना द्वार मेरा खुला है उतना द्वार इनका भी खुला है, इनके भी कान को दो। लेकिन कहते हैं ना ये 2 बड़े फैसलों के बाद भी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो बहुत काम करने, लेकिन इतना मैं आपको बहुत आश्वासन देती हूँ, उसके विस्तार में से तो केशव जी आपको बताएंगे। आप डेथ केसेस की बात कर रहे हैं, जरा दिल थाम के बैठिए, अगले 10 से 15 दिनों में कोई बहुत बड़ी घोषणा सबका आशीर्वाद दीजिए। भारत माता की हमारे डिप्टी डायरेक्टर भी आए हैं, कृपया करके वो भी स्वागत के लिए आए हैं। एनडीएमसी के अंदर आपके द्वारा जो प्रोग्राम रखा गया टीएमआर डेथ केस को लेकर, और काफी समस्याएं एनडीएमसी कर्मचारियों की काउंसलिंग मीटिंग में दूर हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके? देखिए, ये हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारी केंद्र की सरकार है, ये उनका कमिटमेंट है मोदी जी का कि विकसित भारत, विकसित दिल्ली और विकसित नई दिल्ली, ये उनका कमिटमेंट है। और उनके कमिटमेंट पे हम जितने भी एनडीएमसी में हमारे मेंबर्स हैं, चाहे हमारे कैबिनेट मंत्री परवेश वर्मा जी हैं, हमारी सांसद बांसुरी जी हैं, हमारे वाइस चेयरमैन कुलदीप जी हैं, मैं हूँ, सरिता तोमर जी हैं, दिनेश प्रताप जी हैं, ये लगातार जो कर्मचारियों की समस्या है उसको काउंसिल में हम उठाते रहते हैं। और हमारे साथ में सबसे बड़ी जो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, वो उनके साथ हमारा समन्वय है। जैसे हम चिंतित हैं, हमसे ज़्यादा वो चिंतित हैं, तो वो लगातार हमसे डिस्कस भी करते हैं कि भाई हमने, और हम भी उनसे डिस्कस करते हैं कि ये कुछ पॉइंट हैं ऐसे जो थोड़ी मतलब उसमें दिक्कतें आती हैं। लेकिन हम जितने भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी पूरी मतलब वो है, कोशिश है कि ये समस्या चाहे प्रधानमंत्री जी के पास जाके हो या हमारे होम मिनिस्टर जी के पास जाके हो, उसको हम पूरा कराएंगे। क्योंकि हमारा ऊपर से भी आदेश है कि कोई कर्मचारी वंचित ना रहे, क्षेत्र का कोई व्यक्ति वंचित ना रहे। हमारा कार्यकर्ता, दिल्ली का कार्यकर्ता जिन्होंने हमें वोट दिया है, दिल्ली में भारी बहुमत से दिल्ली की सरकार बनाई है, केंद्र की सरकार बनाई है, तो ये हमारे जो सरकार है, हमारे जो नरेंद्र मोदी भाई हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये सारी उनकी सोच है।
कि एक भी जो कर्मचारी है, किसी उनकी जो समस्या, उनकी जो मांग है, वो वंचित नहीं रहनी चाहिए। एनडीएमसी के अंदर काफी समय से काफी यूनियनें संघर्ष करती आ रही हैं कर्मचारियों को लेकर, लेकिन पिछले समय से 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनती है और इधर एनडीएमसी काउंसलिंग मीटिंग में काफी समस्याएं पुरानी को लेकर कई प्रस्ताव पास होते हैं। क्या है? देखिए, ऐसा है, मेरी बात को अन्यथा ना लें। हाँ। मेरी फिर हमारे जितनी भी यूनियन है, मैं मानता हूं कि वो मेहनत करती है कर्मचारियों के लिए। हमारे जितने नेता हैं वो कर्मचारियों के हित में चिंतित हैं, लेकिन जो हमारा आपस में वैर है ना, एक दूसरे के प्रति, छोटे बड़े का, और जो सिरे लेने की, सबको बैठा के और एक कार्यक्रम रखा जाए जिसमें आमने सामने बात हो, तो आज पहले कोशिश भी नहीं की किसी ने, मैं मानता हूँ उसका, नहीं तो हमारी यूनियन के लोग इतने बुरे नहीं हैं। आज वो बैठे हैं ना, एक मंच पे आए हैं सारे, पहले तो आते ही नहीं थे। किसी यूनियन ने कोई कार्यक्रम किया, भारती जी ने किया, जितेंद्र जी, तो एक दूसरी यूनियन नहीं आती थी, जबकि उद्देश्य वही होता था। लेकिन आज हमने सबको बुला के और सबने उसमें सहयोग किया है, बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। ठीक है, कुछ अव्यवस्था होती है बड़े कार्यक्रमों में, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं अपने जितने भी यूनियन के लोग हैं। अगर कोई स्वागत के लिए वंचित रह गए हों तो देखिए, हमारा स्वागत है हमारे एम्प्लॉइज की भलाई, ठीक है ना। हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है। स्वागत तो सदियों से हम करते ही आ रहे हैं और चलते रहेंगे, लेकिन कर्मचारियों का हित हो जाए, इससे बढ़ के स्वागत कोई नहीं हो सकता। यही मेरा मानना है। धन्यवाद। मानी गई और उसको लेकर अनिल वाल्मीकि जी ने प्रोग्राम किया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के लिए मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसा प्रोग्राम इतिहास में ना कभी हुआ है और मुझे लगता है ना कभी होगा, क्योंकि इतने बड़े प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन माननीय अनिल वाल्मीकि जी जमीन से जुड़े नेता हैं, तो और हमारे बड़े भाई भी हैं, तो इस प्रोग्राम को जितनी सरलता से उन्होंने आयोजित किया और समापन भी उतनी सुंदरता से हुआ, उसके लिए मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह माननीय प्रवेश वर्मा जी ने हमारी सभी मांगों पर बात करी, माननीय बांसुरी स्वराज जी ने सभी मांगों पर बात करी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने सभी मांगों पर बात करी, और हमारे जो उपाध्यक्ष हैं माननीय कुलजीत चहल जी ने भी उन्हीं मुद्दों पे बात करी, और माननीय अनिल वाल्मीकि जी ने उन्हीं मुद्दों पे बात करी। हमारी यूनियन द्वारा भी सिर्फ 4 ही मांगे रखी गई थी जो आपके सामने हैं, जिसमें हमने कोई और मांग के लिए कभी भी अभी हमने नहीं कहा है। हमारे लिए कर्मचारी सर्वप्रथम है और हमेशा रहेगा, क्योंकि जो उनकी जरूरतें हैं वो अगर पूरी नहीं हुई तो यूनियन चलाने का कोई भी मतलब नहीं है। हम कर्मचारियों के साथ हैं और रहेंगे, और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी हम संघर्ष करते रहेंगे और संघर्षरत रहेंगे। आज हमारे बीच जो है अनिल वाल्मीकि जी, हमारे कैबिनेट मंत्री श्री प्रवेश वर्मा जी, बहन श्री सुश्री बांसुरी स्वराज जी, माननीय हमारे चेयरमैन साहब केशव चंद्रा जी, और जो है मेंबर सरिता तोमर जी, जो इन लोगों ने आज हमें एक क्लियर करके दिखाया कि हम कहते नहीं हैं, हम करने वाले हैं। हम मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, उसी बेस पे हम लोग काम करते हैं और आगे भी ऐसे करते रहेंगे, और सारी समस्याओं को जितना जल्दी से जल्दी हो सके समाधान करेंगे। और बहन जी, हमारी सांसद महोदय श्री बांसुरी स्वराज जी ने बोला कि 15 दिन में कुछ ऐसा धमाका होने वाला होगा कि एनडीएमसी कर्मचारियों में ऐसी खुशी की लहर आ जाएगी कि उसको जो है सोचा नहीं जा सकता कि वो कैसी खुशी होगी, वो कैसी खुशी देने वाली है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।